वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुन्ज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम उलमाए किराम, मेरे मुहतरम भाइयों, आज जामे मस्जिद अस-सादिक में ये बाबरकत तकरीब जो ख़त्म कुरान की निस्बत से मुनाक़द की गई, इसमें मेरी और आपकी हाज़िरी ये अल्लाह का इनाम है। इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदे मोमिन मस्जिद में आता है वो अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह उसके लिए मेज़बानी जन्नत में तैयार करता है। अगर आप दुनिया के सदर के घर में मेहमान बन जाएं तो मेरा ख्याल ये है कि किसी के दिल में नहीं आएगा कि उठकर चला जाऊं। अगर सारी रात बैठना पड़े बैठेंगे। तो फिर जब आप मस्जिद में अल्लाह के मेहमान हैं, अपने दिल में ये बात हाजिर करें कि मैं अल्लाह का मेहमान हूं। मुख्तसर बात होगी इंशाअल्लाह, आखिर में दुआ होगी। दुआ तक आप जमकर बैठें। उसके बाद दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो गिन नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी नेमत ईमान और कुरान है। इस कुरान मजीद की बरकत से हमें ईमान की दौलत मिली। इस कुरान मजीद की बरकत से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का शरफ हासिल हुआ, उम्मती बनने का शरफ हासिल हुआ। और जब तक ये कुरान बाकी रहे इस दुनिया में, कुरान खत्म नहीं होगा। ये अल्लाह का कलाम है, ये हमेशा रहेगा। लेकिन जब तक कुरान दुनिया में है ये दुनिया कायम रहेगी। और जब अल्लाह ताला कुरान मजीद को उठा देगा अपने पास तो दुनिया फना हो जाएगी और कुरान बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह इन दीनी मदारिस की बरकत से। जब तक कुरान दुनिया में रहेगा दुनिया कायम रहेगी। और जब कुरान उठा दिया जाएगा दुनिया खत्म हो जाएगी, क़यामत करीब हो जाएगी, क़यामत कायम हो जाएगी। और कुरान कायम है इन दीनी मदारिस की बरकत से। और इन कुरान मजीद हिफ्ज करने वाले, नाज़िरा पढ़ने वाले बच्चों की बरकत से कुरान मजीद इस दुनिया में कायम है। ये जो कुरान पढ़ने वाले बच्चे हैं इन मदरसों में,
इनको मामूली न समझें। इनके अंदर सिफात हैं। सबसे पहली सिफत यह है, ये खुदाई फौज है इस दुनिया में। कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान की हिफाजत अल्लाह ही करता है, लेकिन ये दुनिया अल्लाह ने दारुल असबाब बनाया। इसमें हर काम के लिए अल्लाह ने एक सबब बनाया, असबाब से उस काम को छोड़ा, उस काम को जोड़ा। तो कुरान मजीद की हिफाजत के लिए अल्लाह ने असबाब पैदा किए। ये हुफ़ाज़ कुरान, ये उलमाए किराम, ये हुफ़ाज़ किराम, ये दीनी मदरसों के तलबा कुरान मजीद के अल्फाज की हिफाजत करते हैं और उलमा कुरान मजीद के मानी और उसके अहकामात की हिफाजत करते हैं। ये असबाब हैं। मामून रशीद एक बादशाह गुजरा है, हारून रशीद का बेटा, और वो मजहबी आदमी था, उलमा के साथ उसका ताल्लुक था। हर साल उलमा की एक मजलिस मुनाक़द करता था जिसमें दीनी मसाइल पर बात होती थी, गुफ्तगू होती थी। एक दफा उलमा को जमा किया, पूरे मुल्क से जहां जहां से आना मुमकिन था उलमा को जमा किया, और हर एक ने बयान किया, हिस्सा लिया बहस में। एक अजनबी शख्स आया, बहुत वजी, खूबसूरत, बड़े कद्द कामत का मालिक, और उसने भी दीन इस्लाम से मुताल्लिक अच्छा बयान किया, सब लोगों को मुतासिर कर दिया। तो हारून रशीद बादशाह ने उससे पूछा, आप कहां से आए और आप कौन हैं, अपना तारुफ तो करा दें। उसने कहा मैं नसरानी हूं, नसारा का आलिम हूं। तो उलमा ने उसको दावत दी कि आप मुसलमान हो जाएं, आपको दीन इस्लाम से मुताल्लिक इतनी मालूमात हैं, कुरान से मुताल्लिक आपको इतनी मालूमात हैं, आप मुसलमान क्यों नहीं होते। उसने कहा मैं वापस जाकर सोचूंगा और अगली मजलिस जब मुनाक़द होगी मैं फिर आकर बता दूंगा। वापस गया, साल गुजर गया, दूसरी मजलिस जब मुनाक़द हुई, वो शख्स आया और मजलिस में आते ही उसने कलिमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सब हैरान हो गए। बादशाह ने उससे वजह पूछी कि जरा ये तो बताओ कि तुम कैसे मुसलमान हुए, किस बात ने तुम्हें मुतासिर कर दिया। उसने अपना किस्सा सुनाया। उसने कहा मैं बेहतरीन कातिब हूं, लिखने वाला। मैंने उम्दा किस्म के कागज लाए और बेहतरीन तहरीर के साथ मैंने उस पर तौरात का एक नुस्खा लिखा, और तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, लेकिन उसमें मैंने अपनी तरफ से तब्दीली कर दी, कलिमात में, हुरूफ में अपनी तरफ से मैंने तब्दीली कर दी। और फिर मैंने तौरात का वो नुस्खा यहूद के उलमा के पास में लेकर गया और मैंने कहा ये मैंने तौरात लिखी है, जरा देख लो कितना खूबसूरत कागज है और कितनी बेहतरीन तहरीर। उन सब ने कागज को देखा, तहरीर को देखा और उसको दाद देने लगे, वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया, और उसको बड़ा इनाम दे दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इसी तरह बेहतरीन कागज पर इंजील बेहतरीन तहरीर के साथ मैंने लिखी और उसमें भी अपनी तरफ से रद्दो बदल कर दिया, उसमें गड़बड़ कर दी तहरीफ। और फिर नसारा के उलमा के पास लेकर गया और मैंने कहा ये मैंने तौरा इंजील लिखी है। उन्होंने उसके कागज की तारीफ की, उसके खत की तारीफ की और इनाम से नवाजा। फिर कहते हैं कि मैंने कुरान मजीद का भी एक नुस्खा लिखा इसी तरह, उसमें भी अपनी तरफ से मैंने तब्दीली कर दी और मुसलमानों के पास लेकर गया और मैंने कहा ये मैंने कुरान का नुस्खा लिखा है। उन्होंने हाफिजों को बुलाया, ये कुरान के हाफिज, इनको बुलाया और कहा देखो ये कुरान पढ़ो। उनसे पढ़वाया, उन्होंने बता दिया कि इसमें तो ये जगह जगह इसने तब्दीली की है। तो उससे कहने लगे मुसलमान कि अगर तू जिम्मी ना होता हम तुझे कत्ल कर देते।
तुझे मार डालते। जिम्मी वो काफिर जो इस्लामी मुल्क में रहता है, और उसको सख्त बातें सुना दी। उसने कहा मेरा दिल बदल गया और मैंने यकीन कर लिया कि तौरात और इंजील की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं उठाई, इसलिए उसमें गड़बड़ हो सकती है, तब्दीली हो सकती है, तहरीफ हो सकती है। कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, इसमें एक जबर जेर की तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन किसने महफूज किया? इन बच्चों ने, कुरान के हाफिजों ने महफूज किया। हाफिजों को बुलाया और उनसे कहा तुम ये कुरान पढ़ो। तो इन हाफिजों के जरिए से अल्लाह कुरान के अल्फाज की हिफाजत करता है, इसलिए इनको मामूली मत समझें, इनकी कदर करें, इनका एहतराम करें। इनको अल्लाह ने बहुत ऊंचा मकाम दिया। तो एक तो ये खुदाई फौज है कुरान की हिफाजत के लिए। देखें कुरान मजीद, उसके अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से नाजिल किए गए, उसके मानी भी अल्लाह की तरफ से नाजिल किए गए, उसके अहकामात भी अल्लाह की तरफ से नाजिल किए गए। इन सब की हिफाजत अल्लाह करता है। अल्फाज की हिफाजत ये हुफ्फाज, ये कुर्राए किराम करते हैं। मानी और अहकाम की हिफाजत अल्लाह ताला इन उलमा के जरिए से कराता है। तो इसलिए उलमा का भी एहसान मानना चाहिए और कुरान के हाफिजों और कारियों का भी एहसान मानना चाहिए। एक तो इनके अंदर ये सिफत है, ये असबाब हैं कुरान मजीद की हिफाजत के लिए, और दूसरी सिफत इनके अंदर ये अल्लाह के वली हैं। कुरान वाले अल्लाह के वली हैं, चाहे वो कुरान के अल्फाज सीखते सिखाते हैं, चाहे वो कुरान के मानी सीखते सिखाते हैं, चाहे वो कुरान के अहकाम सीखते सिखाते हैं। जिनका कुरान के साथ ताल्लुक है, कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, ये अल्लाह के वली हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिन इबादी क़ालू वमन हुम या रसूलल्लाह क़ाल अहलुल कुरआन हुम अहलुल्लाहि व खास्सतुहु। फरमाया कि अल्लाह के बंदों में से बाज बंदे अल्लाह के घर के बंदे हैं। अहलीन अल्लाह के घर के बंदे हैं। अब अगर किसी को पता चले फला आदमी वजीर आजम साहब के घर का बंदा है, सब उसके साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश करेंगे, कल काम आएगा। ये फला तो सदर साहब के घर का बंदा है, सदर को तो छोड़ो, यूसी चेयरमैन का आदमी है, उसके साथ भी लोग ताल्लुक बनाएंगे कि ये काम आएगा। तो इनके साथ ताल्लुक क्यों नहीं बनाते? ये तो अल्लाह के घर के बंदे हैं। इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिन इबादी। तो सहाबा ने पूछा मन हुम या रसूल अल्लाह, वो कौन है? फरमाया अहलुल कुरान, ये कुरान वाले, हुम अहलुल्लाह, ये अल्लाह के घर के बंदे हैं, व खास्सतुहु, खासा जिसका माना आप करते हैं VIP, ये अल्लाह के खास बंदे हैं, खवास। तो गोया कि ये अल्लाह के वली हो गए। वलियों के पीछे लोग फिरते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, वलियों से दुआएं लेते हैं, वलियों से दरखास्त करते हैं हमारे लिए दुआ करो। ये अल्लाह के वली आपके मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, आपके मदरसों के अंदर बैठे हुए हैं, इनसे क्यों दुआ नहीं कराते? और तीसरी सिफत इनके अंदर ये मुअज़्ज़ज़ीन है। कुरान वाले मुअज़्ज़ज़ीन हैं। आप कहते हैं ना फला आदमी मुअज़्ज़ज़ आदमी है। मुअज़्ज़ज़ या तो उसके पास बड़ी दौलत है, उसको आप मुअज़्ज़ज़ कहते हैं, या उसके पास बड़ा ओहदा है, आप उसको मुअज़्ज़ज़ कहते हैं, या उसके पास कीमती गाड़ी है, आप उसको मुअज़्ज़ज़ कहते हैं, बंगले वाले को आप मुअज़्ज़ज़ कहते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशराफ उम्मती हमलतुल कुरआन व अस्हाबुल लैल। फरमाए मेरी उम्मत के मुअज़्ज़ज़ीन, अशराफ का माने मुअज़्ज़ज़ीन, मेरी उम्मत के मुअज़्ज़ज़ीन दो किस्म के लोग हैं। हमलतुल कुरआन, कुरान अपने सीनों में उठाने वाले हैं, ये मुअज़्ज़ज़ीन हैं। अल्लाह के नबी तो इनको मुअज़्ज़ज़ कहते हैं, लेकिन आज हम मुसलमानों की क्या बात है, हम कहते हैं जो नकम्मा होगा वो हाफिज कुरान होगा। सबसे ज्यादा नकम्मा उसी को समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुअज़्ज़ज़ीन में शुमार किया, अशराफ उम्मती, और फरमाया दूसरे लोग जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं अस्हाबुल लैल, जो रातों को उठकर अल्लाह के सामने रोते हैं और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ीन हैं।
तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इसमें एक खास सिफत रखी है। इस तहज्जुद पढ़ने वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के मुअज़्ज़ज़ीन में शुमार फरमाया। और हदीस में आता है कि जब आधी रात हो जाती है तो आधी रात के बाद अल्लाह आसमानी दुनिया पे उतर जाता है जैसे उसकी शान के लायक है, यानी अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है। और अल्लाह आधी रात से सुबह सादिक तुलू होने तक अल्लाह पुकारता है, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू, हल मुस्तरज़िकुन फअरज़ुकुहु, हल साइलिन फअउतियहु, हल मिन साइल, क्या है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ दे दूं? क्या है कोई मुझसे अपनी हाजत मांगने वाला कि मैं उसकी हाजत पूरी करूं? क्या है कोई मुझसे अपना मकसूद मांगने वाला, अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं? तो अल्लाह तो पुकारता है, देने के लिए तैयार है। ए मेरे बंदो, उठो, मुझसे ले लो। आधी रात से लेकर सुबह सादिक तुलू होने तक कितना खुशकिस्मत इंसान होगा जो कि तहज्जुद के वक्त उठे, 2 रकात, 4 रकात, 6, 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़े और फिर अपनी दुनियावी ज़रूरतें भी अल्लाह से मांगे और अपनी आखिरत की हाजतें भी अल्लाह से मांगे। अल्लाह तो देने के लिए पुकारता है, लेने वाला अगर उस वक्त बेदार हो जाए, उठे और अल्लाह से मांगे तो उसकी हाजतें क्यों पूरी नहीं होंगी? तो रमजान का महीना आ रहा है, आप शहरी के लिए उठेंगे, लेकिन इस शहरी के वक्त को गनीमत समझें। ये वक्त बहुत कीमती है, सिर्फ खाने के लिए नहीं उठें, शहरी खाने में भी बरकत है। फरिश्ते दुआ मांगते हैं, जब मुसलमान शहरी खाते हैं फरिश्ते उनके लिए दुआ मांगते हैं। लेकिन जरा जल्दी उठने की कोशिश करें और कम अज कम 4 रकात वरना 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़कर अपनी सारी जरूरतें अल्लाह के सामने पेश करें। हदीस में तो आता है, अगर तुम्हारे खाने में नमक ना हो वो भी अल्लाह से मांगो, अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए वो भी अल्लाह से मांगो, छोटी हाजत भी अल्लाह से मांगो, बड़ी हाजत भी अल्लाह से मांगो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उस पर नाराज होता है, अल्लाह का गजब उस पर उतरता है। दुनिया के बड़े से बड़े सखी के पास आप चले जाएं, एक दिन मांगे खुशी से दे देगा, दोबारा मांगे, तीसरी बार मांगे तो धक्का देकर भगा देगा। लेकिन अल्लाह से जो नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज होता है, और जो मांगता है अल्लाह उससे खुश होता है। तो रमजान का महीना अल्लाह से मांगने का महीना है। तो मैंने कुरान वाले जो मदरसों में पढ़ते हैं, पहली सिफत तो इनकी ये बताई, ये खुदाई फौज है, कुरान मजीद की हिफाजत के लिए अल्लाह ने ये मुकर्रर की है। और दूसरी सिफत, ये अल्लाह के घर के लोग हैं, अल्लाह के वली हैं। और तीसरी सिफत, ये इस उम्मत के मुअज़्ज़ज़ीन हैं। और चौथी सिफत, ये दूसरों की निजात का भी जरिया बनेंगे। जो हाफिज कुरान होगा, जो नाजिरा कुरान जिसने मुकम्मल किया नाजिरा, तो हदीस में आता है कि उसके वालिदैन के गुनाह माफ हो जाते हैं। और क़यामत के दिन जब अव्वलीन और आखिरीन सारे एक मैदान में जमा होंगे, इस नाजिरा कुरान पढ़ने वाले बच्चे के वालिदैन को लाया जाएगा और उनके सरों पर सूरज से ज्यादा चमकदार ताज उनके सरों पर रखा जाएगा। फरमाए, फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम, ये सूरज तो अभी हजारों मील दूर है, आसमानों पे है, अगर ये सूरज तुम्हारे घर के अंदर आ जाए उसकी चमक कितनी ज्यादा होगी? फरमाए, उस ताज की चमक उससे भी ज्यादा होगी। अभी मैं तकरीबन रात ही को पहुंचा हूं, कंबोडिया और इंडोनेशिया का सफर किया, तकरीबन 35 दिन। तो इंडोनेशिया कई तकरीबात में, खत्म बुखारी, खत्म कुरान की तकरीबात में शिरकत की, बयान का मौका मिला। तो मैंने देखा कि वहाँ जो हाफिज कुरान बच्चे कुरान मजीद अपने सीनों में महफूज कर लेते हैं, उनके वालिदैन वो मसनूई ताज बनाकर वो जो वालिद हाजिर होते हैं उसके सर पर रखते हैं, गोया कि ये अच्छा फाल है, इसको तफाउल कहते हैं, नेक फाली, कि क़यामत के दिन इस बच्चे के वालिदैन के सरों पे ताज रखा जाएगा। और जो हाफिज कुरान बना, वो हाफिज कुरान 10 आदमियों की सिफारिश करेगा
मन क़रा अल कुरान फस्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहले बैती कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार। क़यामत के दिन भी काम आएगा। 10 आदमियों की सिफारिश करेगा अपने खानदान वालों में से। और क़यामत का दिन बहुत सख्त है। कुरान मजीद में अल्लाह ने उसकी सख्ती, शिद्दत, होलनाकी बयान फरमाई। यौम यजअलुल विल्दान शीबा, क़यामत के दिन छोटे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, क़यामत के दिन दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। वतदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, जिसके पेट में बच्चा है वो अपना हमल गिरा देगी खौफ की वजह से, डर की वजह से। और फरमाए यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, क़यामत के दिन हर आदमी अपने भाई से भागेगा, बाप से भागेगा, बेटे से भागेगा, बीवी से भागेगा। क्यों भागेगा? आज दुनिया में बेटे को माली परेशानी लाहिक हो जाए बाप के पास जाता है, मदद करो। बाप को माली परेशानी लाहिक हो जाए तो बेटे को बुलाता है। भाई को परेशानी हो तो भाई के पास जाता है। लेकिन क़यामत की करेंसी ये रुपया पैसा नहीं है। क़यामत की करेंसी अमाल हैं, नेकियां हैं। तो हर एक दूसरे से भागेंगे। क्यों भागेंगे? कि कहीं मुझसे नेकी ना मांग ले। आज भाई है मेरा, नेकी मुझसे ना मांगे। बाप है मेरा, मुझसे नेकी ना मांगे। हर एक को नेकियों की जरूरत होगी। अगर आपने अपने बेटे को लाखों रुपया खर्च करके दुनिया की तालीम उसको दिलवा दी, डिग्रियां दिलवा दी, वो भी आपसे भागेगा। इसलिए कि कुरान में हर एक आदमी दूसरे से भागेगा। लेकिन ये जो हाफिज कुरान है ना, ये हाफिज कुरान बच्चे ये भागेंगे नहीं, ये महशर के मैदान में वालिदैन को तलाश करेंगे। ये अपने बहन भाइयों को तलाश करेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने खबर दी कि ये 10 अफराद की सिफारिश करेंगे। और मेरे भाइयों, ये कुरान सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं उतरा, सिर्फ उलमा के लिए नहीं उतरा, सिर्फ कारियों के लिए नहीं उतरा। कुरान हर मुसलमान के लिए उतरा है। और इस कुरान के हुकूक हैं हर मुसलमान पर, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहला हक कुरान मजीद का यह है कि हर मुसलमान सही तलफ्फुज के साथ कुरान मजीद को सीखने की कोशिश करे, सही तलफ्फुज के साथ। इस पर इक्तिफा ना करें जो बचपन में पढ़ा हुआ है। और दूसरा हक कुरान मजीद का, और आप सीखेंगे कुरान मजीद तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान मजीद की एक आयत सीख ले, 100 रकात नफलों से उसका सवाब ज्यादा है। तो 100 रकात आप महीने में भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक आयत सीखेंगे तो 100 रकात नवाफिल से उसका सवाब ज्यादा होगा। तो ये कुरान का हक भी है। और दूसरा हक कुरान मजीद का यह है कि कुरान मजीद की तिलावत रोजाना की जाए। ये इसका हक है। ज्यादा नहीं कर सकता, एक पारा, आधा पारा, पाव पारा, एक रुकू करे, लेकिन रोजाना इसकी तिलावत करे। ये कुरान मजीद का हक है। आज मुसलमान कहता है कि मेरे पास कुरान की तिलावत के लिए वक्त नहीं है, मैंने सवेरे दफ्तर में जाना है, मैंने दुकान पे जाना है, और मैंने फलां काम के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए जाना है, मजदूरी के लिए जाना है। यही जो मसरूफ तरीन इंसान है दफ्तर में, कारोबार में, ये अपने मोबाइल के लिए घंटा 2 घंटे रोजाना निकालता है। तो क्या कुरान की तिलावत के लिए इसके पास वक्त नहीं है? कुरान की रोजाना तिलावत ये कुरान मजीद का हक है। और तिलावत करेंगे तो एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलेंगी। आलम 30 नेकियां। बल्कि कुरान की तो अजीब बरकत है। कारून, अगर आप किसी को कारून कह दें, फिरौन कह दें, हामान कह दें, आज तो ये गाली समझी जाती है। लेकिन कुरान में अगर आप तिलावत करके पढ़ेंगे, इन फिरौन व हामान व कारून, लफ्ज फिरौन पर 50 नेकियां आपको मिल गई, लफ्ज कारून के पढ़ने पर 50 नेकियां आपको मिल गई। तो नेकियों का खजाना बनेगा अगर आप तिलावत करेंगे। और तीसरा हक कुरान मजीद का यह है कि इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह ने कुरान में यह फरमाया, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये मुसलमान कुरान में गौर और फिक्र नहीं करते? तो गौर और फिक्र का मतलब क्या है, इसका तर्जमा सीखें और इसके अहकामात समझने की कोशिश करें।
लेकिन याद रखें, कुरान मजीद का तर्जमा यूट्यूब से और गूगल से और फेसबुक से सीखने की कोशिश ना करें। वो तरीका है इसके सीखने का जो अल्लाह के नबी ने बताया, जो सहाबा ने बताया, जो ताबीईन ने बताया, जो तबे ताबीईन ने बताया। आज तक कुरान मजीद के तर्जमा, मानी, अहकाम सीखने का यही तरीका चल आ रहा है कि किसी आलिम के पास बैठकर उससे कुरान का तर्जमा पढ़ा जाए, कुरान के अहकाम सीखे जाए। ये तरीका है। अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह इस पर बात पर भी कादिर है और था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये फेसबुक या सोशल मीडिया जो आप जिसको कहते हैं, उस वक्त अल्लाह पैदा कर देता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता, चलो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जो है ना ऑनलाइन शुरू कर दो। नहीं, ये तरीका नहीं है। तरीका ये उस्ताद के सामने बैठकर उससे कुरान सीखना, अल्फाज सीखना। आज कुरान मजीद के का तर्जमा सीखना, मुसलमान इससे कितने गाफिल हैं। अगर एक मस्जिद में 200 नमाजी हों और इमाम साहब नमाज के बाद कुरान मजीद खोलकर दर्स देना शुरू करे तो 20 अफराद बैठेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। और इस वक्त वो कोई काम भी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उसमें बरकत नहीं होगी, क्योंकि कुरान छोड़कर चले गए, उस काम में बरकत नहीं होगी। तो कुरान मजीद के तर्जमा सीखना यह भी कुरान का हक है। और चौथा हक कुरान मजीद का यह है, इस पर अमल करना। कुरान ठीक है, इसमें बरकत की कोई शक नहीं है, बरकतें हैं इसमें, शिफा है इसमें, रूहानी बीमारियों के लिए शिफा है, जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं उतरा, ये अमल के लिए उतरा है। और पांचवा हक कुरान मजीद का यह है कि कुरान की तालीम को आम कर दें। ये जो मदरसे हैं, अगर किसी को अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया, वो इसमें बैठकर पढ़ाना शुरू कर दे। अगर किसी को अल्लाह ने माल दिया, माल के जरिए से वो कुरान की तालीम को आम कर सकता है, माल खर्च कर सकता है। आज मुसलमानों की हालत क्या है? अगर एक बेटा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो और उसकी फीस, इन इलाकों में तो कम से कम 1000 फीस होती है, वरना बाज इलाकों में 30-30 हजार, 40-40 हजार माहाना फीस होती है। और वो बच्चा अगर वालिदैन के पास आए और कहे कि फीस मांगी है स्कूल के सर साहब ने, तो बड़ी खुशी से फीस वो अदा करते हैं। और अगर उनके जेब में नहीं है तो कर्ज लेकर अदा करते हैं। लेकिन जो बच्चा, दूसरा बच्चा अगर मस्जिद में, मदरसे में कुरान पढ़ रहा है और उसकी फीस अगर 100 रुपया है और वो कहे कि अब्बा जी फीस मांग रहे हैं, तो तेवर पेशानी पर आ जाते हैं, बल पड़ जाते हैं और कहते हैं क्या कुरान भी पैसे लेकर पढ़ाया जाता है? तो भाई जिसको अल्लाह ने माल दिया वो अपने माल के जरिए से कुरान की तालीम को आम कर सकता है। और जब ये कुरान मजीद के हुकूक आप अदा करेंगे इस दुनिया में हर मुसलमान, तो सुने क़यामत के दिन ये कुरान मजीद आपके लिए खुद सिफारिश करेगा और कुरान की सिफारिश के बराबर किसी की सिफारिश नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन शफीइन अफजल मंजिलतन इंदल्लाहि यौमल क़ियामति मिनल कुरान ला नबियुन वला मलकुन मुक़र्रबुन वला गैरुहु। कुरान की जो सिफारिश होगी, जिसने दुनिया में कुरान के साथ ताल्लुक कायम किया, ये कुरान जो उसके लिए सिफारिश करेगा, इसकी सिफारिश के बराबर न नबी की सिफारिश होगी न फरिश्ते की सिफारिश होगी। तो अपने लिए सिफारिशी तैयार करें। और रमज़ान का महीना है जो कुरान का महीना है, इस महीने में कुरान नाजिल हुआ, इसलिए इसमें तो आपका शुगल ही कुरान मजीद की तिलावत के साथ होना चाहिए। ये बच्चे जिन्होंने नाज़िरा कुरान मुकम्मल किया या अपने सीनों में महफूज किया, मुबारकबाद के काबिल हैं। इनके वालिदैन भी मुबारकबाद के काबिल हैं और इनके असातिज़ा भी मुबारकबाद के काबिल हैं। और इस मदरसे के मुंतज़िम और मुदीर मोहतमिम वो भी मुबारकबाद के काबिल हैं। और अल्लाह ताला ने इस मदरसे की वजह से आपको इतनी अज़ीमुश्शान नेमत अता फरमाई। अल्लाह जल्ल शान अमल करने की तौफीक अता फरमाए।